नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल सब ठीक ठाक एंड वेलकम टू आवर चैनल LGBTQ रिलेशनशिप गाइडेंस। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है हर एक यूथ के लिए जो LGBTQ से बिलोंग करती है। बिलोंग उस कम्युनिटी से करती है, चाहे स्टेट कम्युनिटी से करती है, किसी भी कम्युनिटी से करती है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम पे इतने ब्रेकअप क्यों हो रहे हैं? बहुत लोगों की धारणा है कि पहले जो शादियां होती थी, अगर हम 40 साल या 30 साल पहले की शादियां ले, तब लव मैरिज बहुत कम होती थी। तब बड़े बुजुर्ग एक लाइफ की सेटलमेंट करते थे, तो जाके क्या होता था कि रिश्ते जब टूटते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, तो बड़े लोग बीच में बैठ के उसको निपटारा कर देते थे। लेकिन आज का टाइम जो है बहुत एडवांस टाइम आ गया है। मैं एक नॉर्मल स्टेट कपल की बात कर रही हूँ। उनकी लव मैरिज हो रही है लेकिन ब्रेकअप हो रहे हैं। लेकिन LGBTQ में ब्रेकअप्स क्यों हो रहे हैं? जब इनका प्यार और लवी डवी बहुत ज़्यादा होता है, इनका प्यार, पैशन, अफेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इनमें इतना ज़्यादा प्यार होता है, फिर भी इनमें ब्रेकअप्स क्यों हो जाते हैं? जब प्यार होता है शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, हमें लग रहा होता है हमें तो भगवान मिल गया, भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, ये सब अच्छा लग रहा होता है। लेकिन कुछ टाइम बिताने के बाद एक दूसरे की कमियां सामने नजर आनी शुरू हो जाती है। जब सामने नजर आनी शुरू हो जाती है तो हम उन पे कटाक्ष करना शुरू हो जाते हैं। तुमने तो ऐसा नहीं बोला था, तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम ऐसे कैसे हो गए? लेकिन ये गलती हमारी खुद की होती है। हम उन 6 महीनों में, हम शुरुआती टाइम में हम ये चीजें देखते ही नहीं है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हो रही होती हैं जो हम नोट करना जरूरी होता है। हमें उन चीजों को नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन हम नोट नहीं करते, हम उसको इग्नोर करते जाते हैं क्योंकि हम हवा में उड़ रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम हेवन में हैं, पार्टनर के साथ इंजॉय कर रहे हैं, इस दुनिया में मैं हूँ और मेरा पार्टनर है और तो कोई है ही नहीं। है, ये संसार है, इस संसार में जीना है, सिर्फ सपनों के साथ जीना नहीं है। तो सबसे पहली जो मुसीबत शुरू होती है एक्सपेक्टेशंस। हम अपने अंदर ही ये सोच लेते हैं कि हमारा पार्टनर हमारी ये इच्छा पूरी करेगा, हमारी वो इच्छा पूरी करेगा, हम जो सोचेंगे हमें वो मिलेगा, हमें सरप्राइज देगा, हमारे लिए ये करेगा, वो करेगा। बहुत लंबी चौड़ी एक्सपेक्टेशन। थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, जरूरी है, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। उसका एक लेवल देखना जरूरी है कि वो इंसान आपकी कितनी एक्सपेक्टेशन पूरी कर सकता है। अगर करता है तो उसके लिए उसको शुक्रिया अदा कीजिए, और अगर नहीं कर पाता तो उसको ताने मत दीजिए, क्योंकि ताने देने से रिश्ता टूट जाता है। दूसरा पॉइंट, आज का जो टाइम है एक रिलेशनशिप का टाइम नहीं है। किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी के एक्स 4 है, किसी के 10 है। हम जब नए रिलेशनशिप में आते हैं तो हम अपने एक्स को एक आइडल मान के चल रहे होते हैं कि नहीं, वो उसने हमारे साथ काफी अच्छा किया, क्योंकि हम प्रेजेंट में जब उसके साथ झेल रहे होते हैं लड़ाई झगड़े में, तो हम बड़ी बकवास कर देते हैं कि तेरे से अच्छा तो वही था, वही अच्छा था, वो मेरी केयर करता था, वो मुझे खाना खिलाता था, वो मेरे रोने पे मुझे चुप कराता था, वो ऐसे था, वो वैसे था। ऐसा नहीं करना, रिलेशनशिप टूट जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर को हर्ट होगा, बहुत ज्यादा हर्ट होगा। तो जब हर्ट होगा तो ये बातें छोटी रह जाती, ये बातें बहुत बड़ी चली जाती है, और जब बड़ी चली जाएंगी तो आप दोनों तो अकेले हो,
ना आपके साथ माँ बाप हैं, ना आपके कोई दोस्त हैं। आपका जो रिलेशनशिप है ये नॉर्मल ज़िंदगी से अलग है, तो आपको पैचअप कराने वाला कोई नहीं होगा। आप सिर्फ दोनों हो जो अपने रिलेशन का पैचअप आप खुद ही कर सकते हो। जनरली देखा जाता है कि लड़का कमाता है और लड़की घर चलाती है, लेकिन गे रिलेशनशिप में, लेस्बियन रिलेशनशिप में लड़की कौन लड़का कौन, दोनों लड़के हैं और दोनों लड़कियां हैं। तो आपसी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको घर चलाना है। यहाँ पे एक बहुत सारी बड़ी दिक्कत आती है रिलेशनशिप में जब फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं। एक इंसान कमा रहा है, दूसरा इंसान नहीं कमा पा रहा है, तो फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं। जब एक लेस्बियन कपल रिलेशनशिप में बंध गया तो उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने घर को चलाना। सिर्फ एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दोनों की है। लेकिन मान लिया एक नहीं कमा रहा है और दूसरा लगा रहा है, तो इसमें हर्ज क्या है? कोई हर्ज नहीं है। क्यों? अगर स्टेट कपल में लड़का लगा रहा है और लड़की घर चला रही है तो कोई हर्ज होता है? कुछ नहीं होता। तो इसी तरीके से लेस्बियन और गे कपल में यही सोच रखनी जरूरी है कि अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो हम इंडिविजुअल नहीं हैं, हम एक कपल हैं। हमें एक कपल की तरह लगाना है। और अगर एक पैसा लगा दिया हो और उसको ताने देने शुरू कर दिए, तेरे पे मैंने इतना लगाया, उतना लगाया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मैंने कितना पैसा लगा दिया, तो रिलेशनशिप गेम ओवर, रिलेशनशिप खत्म। फाइनेंस रिलेशनशिप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि अपने पैरों पे खड़े होना जरूरी है। चाहे वो लेस्बियन कपल हो, चाहे गे कपल हो, दोनों को कमाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं स्ट्रेट कपल के लिए भी बोलूंगी, आज के टाइम पे लड़कियों को भी बोलूंगी कि लड़कियां ने अगर लड़के से शादी भी करनी है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के के ऊपर छोड़ने से कुछ नहीं होगा। अपनी कमाई करो, अपना पैसा होगा, अपनी मर्जी से लगाओ, अपने पार्टनर पे लगाओ, अपने आप पे लगाओ, सब पे लगाओ। फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जरूरी है LGBTQ रिलेशनशिप में, तो आपका जो रिलेशन है लॉन्ग टर्म तक जिंदा रहेगा। एक और चीज मैंने देखी है कि पार्टनर लोग इनसिक्योर होते हैं। LGBTQ वाले पार्टनर जो होते हैं वो इनसिक्योर होते हैं, कहीं मेरा पार्टनर भाग ना जाए, कहीं मुझे छोड़ ना जाए। अरे अपने प्यार पे ट्रस्ट रखो ना। आप अगर इतना प्यार उसे करते हो तो अपने प्यार पे ट्रस्ट रखो, वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास ही रहेगा। ये इनसिक्योरिटीज निकाल दो, और अगर वो जाएगा तो वो आपका पार्टनर ही नहीं था। ये तो अच्छा हो गया, आपका जीवन क्लियर हो गया, आपको पता चल गया वो उसको जाना था, वो चला गया। आप अपने ट्रस्ट को मत तोड़ो। जब आप इनसिक्योरिटी दिखाते हो तो पार्टनर को लगता है कि यार मेरे बगैर तो इसकी जिंदगी चल नहीं सकती, कि लोग टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अपने आप से प्यार करो। अपने पार्टनर को बार बार ये मत करो कि हाँ तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें यहाँ नहीं जाना, तुम इससे फोन क्यों कर रहे हो, उससे फोन क्यों नहीं कर रहे हो। इतनी ज्यादा बाउंडेशन में मत रखो, उसको फ्री छोड़ो। रेत को कभी मुट्ठी में लिया जा सकता है, इसी तरीके से किसी को भी मुट्ठी में नहीं लिया जा सकता। कोई आपका स्लेव नहीं है, कोई आपका पपेट नहीं है कि आपके तरीके से चलेगा। हाँ, आपके तरीके से चल सकता है अगर आप उसको तरीके से चलाना चाहो, लेकिन जोर जबरदस्ती से रिलेशनशिप नहीं होते हैं। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि जब भी आप रिलेशनशिप बनाओ तो इनसिक्योरिटी को खत्म करो, उसको रोका टोकी करना बंद करो, अननेसेसरली उसको
हरास करना बंद करो कि हाँ तू कहाँ गया था, किसके साथ था, फोटो भेज, वीडियो कॉल, तू मेरे से बात कर। ये चीजें ठीक नहीं है, रिलेशनशिप को खराब ही करेंगी, ये आबाद नहीं करेंगी। तो ये मेरा पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिलेशन अगर अच्छा चाहिए तो उसको फ्री छोड़ दो, फ्रीडम दो, वो कहीं भाग के नहीं जाएगा। पंछी को पिंजरे में मत डालो, पंछी को छोड़ दो, वो आपके पास ही रहेगा क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। रिलेशनशिप में लड़ाई हो चुकी होती है, थोड़ा सा स्पेस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लगातार एक ऊपर चिपके रहना भी अच्छी बात नहीं होती है। थोड़ा स्पेस रखना जरूरी है, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना जरूरी है, सो दैट आप उस चीज को सोच सको कि आपने अपने पार्टनर के लिए क्या करना है। जब आपको स्पेस मिलती है तभी आप अपना पैशन अपने पार्टनर को दिखा पाते हो, तभी उसके लिए प्यार निकल के आता है। प्यार आपके अंदर है, उसके लिए है। उसको कोई तकलीफ होती है तो आपको तकलीफ होती है, लेकिन वो दिखता नहीं है, वो बाहर कैसे आएगा? जब आप उसको इतना इरिटेट करके रखोगे, बाहर कैसे आएगा? नहीं आएगा। उसको स्पेस दो, उसको अपनी आजादी से जीने दो, उसको अपने तरीके से जीने दो। जब वो मन से खुश होगा तो उसका प्यार ऑटोमेटिकली बाहर आएगा, और जब बाहर आएगा तो आपकी दुनिया ऑटोमेटिकली खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर जो कपल है ये चीजें करते नहीं है। तो ये मेरी सजेशन है सभी LGBTQ के कपल्स को, जो चाहते हैं कि हमारा ब्रेकअप ना हो, जो सच में एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए ये मेरा सजेशन है कि प्यार करो यार। लड़ाई झगड़ा होता है, एक लेवल तक एडजस्ट करो। अगर एक इंसान, मैं बोल रही, एक इंसान लड़ाई झगड़ा कर रहा है, दूसरे इंसान को चुप रहना चाहिए, और चुप रह के लड़ाई झगड़े का समाधान मिल सकता है। जब थोड़ा ठंडे हो जाओ, थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, उसके बाद बैठ के आराम से बात करो। भाई तेरे को मेरे साथ इश्यू क्या है यार? इतना तो प्यार है मुझे तुमसे, क्या प्रॉब्लम है? ये छोटी मोटी प्रॉब्लम जो है ये दूर की जा सकती है। कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं लगी है, कोई सुनामी नहीं आई है, कोई बिजली नहीं गिरी है, कोई बैंकरप्ट नहीं हुए हो यार। छोटी छोटी बातें होती हैं, उनको एडजस्ट करना सीख लो यार, सीखना भी जरूरी है। और एंगर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है रिलेशनशिप में। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, गंदी गंदी बातें करना, अब्यूसिव रिलेशनशिप बनाना, गंदी गंदी गालियां देना, ये रिलेशनशिप की फाउंडेशन नहीं है। ये रिलेशनशिप आपका खत्म कर देगी। अगर आपको लगता है कि आपका गुस्से पे कंट्रोल नहीं है तो आपको डेफिनेटली काउंसलिंग की जरूरत है। आप गंदी गंदी गालियां निकाल रहे हो अपने पार्टनर को और उसको मार पीट कर रहे हो पार्टनर को, तो ये रिलेशनशिप थोड़ी है, ये प्यार थोड़ी है, ये प्यार था ही नहीं। ये एक एडजस्टमेंट थी, और एडजस्टमेंट प्यार नहीं होती है। ये तो हम उस तरीके से रह रहे हैं कि चलो हम पेइंग गेस्ट की तरह एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं, खाना पीना इकट्ठा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ सामने वाले में नहीं होती है भाई, गड़बड़ अपने आप में होती है। अपने आप की गड़बड़ ठीक कर लोगे तो सामने वाला अपने आप एडजस्ट हो जाता है। लोग कहते हैं ना एक तरफा कुछ नहीं होता, एक तरफा शुरू करके तो देखो, सब ठीक हो जाता है। लास्ट पॉइंट जो मेरा है, लास्ट पॉइंट है डिच।
अगर आपका पार्टनर आपको डिच करता है, उसका पैशन खत्म हो गया, वो आपसे बोर हो चुका है, वो किसी और इंसान में इन्वॉल्व हो गया है, तो वो एक लास्ट पॉइंट है जिस पे आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रेकअप, टोटल क्रॉस, जो आजकल हर यूथ करे जा रही है, उनके लिए नॉर्मल हो चुका है। वेरी वेरी नॉर्मल। एक फ्रेंड बनाओ, ब्रेकअप करो, दूसरा बनाओ, ब्रेकअप करो, डीच करो। अगर आपको पता चलता है कि आपके पार्टनर ने आपको डीच किया है, किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो चुका है, तो प्लीज अगेन रिक्वेस्ट है, छोड़ दो भाई। अगर वो आपको एक बार डीच कर सकता है, आप उसको माफ भी कर देते हो, तो वो आपको बार बार डीच करेगा। लॉयल्टी इंसान की करैक्टर बनाती है। अगर लॉयल इंसान नहीं है तो उसका करैक्टर नहीं है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि जो जो बातें मैंने की है उनको ध्यान में रखिए और इम्प्रूव कीजिए अपनी लाइफ को, और कोशिश ये कीजिए कि ब्रेकअप ना हो। और जब ऐसी स्थिति बन जाती है, तो अगर आपको लगता है मेरे साथ बात करना है, तो डेफिनेटली मैं अपना मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप मुझे सेंड कीजिए। मैं डेफिनेटली काउंसलिंग करूंगी आपके साथ, और काउंसलिंग करने के साथ साथ अगर मैं अपने आप को भाग्यवान समझूंगी कि अगर आपका मैं रिश्ता बचा पाऊँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।